Good afternoon, everyone. बच्चे, we will start chapter 3 variation in shelter. Okay. Okay बच्चे. हाँ जी बच्चे, चैप्टर 2 क्वेश्चन आंसर करना है आप सबको ना. चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर तो भेज दिया गया ना बच्चे, आपको करवाया गया ना. हाँ, वो डिस्कशन क्लास में कर लेंगे. ठीक है, अभी यहाँ पे पढ़ लेते हैं. क्लास में चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन कर लेंगे. ओके बच्चे. यस बच्चे, चैप्टर 3 वेरिएशन इन शेल्टर. ओके. हाँ जी बच्चे, पूछो. बच्चे पीडीएफ में जो क्वेश्चन आंसर बच्चे पीडीएफ में जो क्वेश्चन आंसर भेजा गया है ना, उसको आप फेयर कॉपी में कर लो. ठीक है. अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम. जो नेक्स्ट है ना, उसको आप बना लो. ठीक है. ओके. ओके, स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करते हैं. वी विल स्टडी अबाउट वेरिएशन इन शेल्टर. बच्चे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे शेल्टर के बारे में, और उसमें ये वेरिएशन किस तरह का होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके. यहाँ पे बताया जा रहा है कि लुक एट द पिक्चर ऑफ द भीमबेटका रॉक्स, शेल्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश. ये एक आप सब पिक्चर देखो. ये पिक्चर बनाया गया है, ये भीमबेटका का पिक्चर है. ओके. भीमबेटका रॉक शेल्टर का ये पिक्चर है, जो कि अ, कहाँ सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश में. ओके. दे आर द एंशियंट स्टोन एज रॉक शेल्टर विथ पेंटिंग्स. ये बहुत पुरानी स्टोन एज में ये बनाया गया था, और इसमें क्या है, पेंटिंग बनाया गया है. ओके बच्चे, पेंटिंग बनाया गया है. दीज परमानेंट सेटलमेंट्स आर ओवर 9,000 ईयर्स. हाँ जी बच्चे. हाँ जी बच्चे, बोलो. डोंट वरी, वो आपको भेज दिया गया ना, आप कर लेना. ठीक है. ओके. स्टार्ट. हाँ, स्टार्ट करते हैं अब. ये जो बनाया गया बच्चे, पेज नंबर 18. बच्चे, पेज नंबर 18 है, 18. हाँ जी बच्ची, 18. हाँ जी बच्चे, बोलो. हाँ, चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में. ठीक है. अभी हम लोग पढ़ लेते हैं. ठीक है.
वो भेज दिया गया है बच्चे, आप ग्रुप में चेक कर लेना, ठीक है। They give us a lot of info. They are 700 in number and have around 400 paintings. उनकी नंबर कितनी है? 700 है, ओके। और उनकी उसमें पेंटिंग्स कितना बनाया गया है? 400 पेंटिंग्स बनाए गए हैं, ठीक है। They give us a lot of information about the life, tools and implements of the early man. अगर हम एंशियंट टाइम के किसी चीज को स्टडी करते हैं या देखते हैं, तो बच्चे उससे हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे अगर आप अपने घर में अगर ओल्ड फोटो, ये फोटो एल्बम अगर वॉच करते हो, तो आपको बहुत सी आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगी। आप उस समय के कल्चर को देखोगे, अगर आप मतलब फोटो एल्बम देखते हो अपने घर में, तो आपको पता चलेगा कि उस समय क्या ड्रेसिंग सेंस, क्या थे लोगों की ड्रेसिंग सेंस कैसी थी, ये पता चलेगा। और अभी जैसे कि अभी बहुत ज्यादा चेंज होता है, ठीक है। तो ये यही चीज हमें, जब हम भीमबेटका के इस चीज को देखते हैं, पेंटिंग्स को देखते हैं, तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। और वो इंफॉर्मेशन जो होता है, उस समय के लाइफ के बारे में मिलता है, टूल्स के बारे में मिलता है, एंड इम्प्लीमेंट ऑफ द अर्ली मैन, वो किस तरह से उससे उस मतलब टूल्स को इम्प्लीमेंट करते थे। इस चीज की नॉलेज जो है हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ये भीमबेटका का जो ये मिला हुआ है ना रॉक शेल्टर, वो हमें वहां से प्राप्त होती है, ठीक है। The discovery of these caves has linked us to the prehistoric man. Isn't it amazing? ये बता रहा है कि जब से भीमबेटका का डिस्कवरी हुआ, तो हमने हमारा जो लिंक है, हम लिंक्ड हो गए किससे? प्री हिस्टोरिक मैन से। मतलब हम उनसे क्या हो गए? कनेक्ट हो गए। मतलब कनेक्ट होने का अर्थ ये नहीं होता है कि हम हमारे बीच ये कम्युनिकेशन हो गया, मतलब बातचीत शुरू हो गया। कहने का मतलब है कि हम उनके बारे में जानना शुरू कर दिए, ठीक है। बच्चे जैसे उनके टूल्स के बारे में जाने, उनके लिविंग स्टाइल, लाइफ स्टाइल के बारे में हमें पता चला, तो ये एक तरह से हम क्या हो गए? उनसे लिंक्ड हो गए। समझ में आ रहा है आप सबको? इज इट क्लियर? ओके। द डिस्कवरी ऑफ दीज ओके ओके The discovery of these caves has linked us to the prehistoric man. Isn't amazing? ये क्या है? मतलब आप ऐसा अभी जैसे कि आप एंशियंट टाइम के या अर्ली मैन के बारे में जब आप पढ़ते हो, तो आपको बहुत अजीब सा लगता है, आप सरप्राइज हो जाते हो कि कैसे रहते थे, उनका लिविंग स्टाइल कैसा था। लेकिन मतलब अगर सोचो, अगर हमें कुछ ये पेंटिंग्स वगैरह नहीं मिलता, या जो हमें अभी मिलता है उस समय का जो कुछ है, पेंटिंग्स है या टूल्स है या कॉइन्स है, या फिर वो रॉक वगैरह जो हमें मिलता है, जिसपे रिटेन रॉक है, तो ये सब अगर हमें मिलता है, तो हमें हमें उस उनकी लाइफ स्टाइल को जब हम देखते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा ये सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसी लाइफ थी उनकी, अभी तो ऐसा है, इस टाइप का वो ख्याल आता है। हिस्ट्री ऑफ हाउस। अब हम लोग हाउस की हिस्ट्री देखेंगे कि हाउस का डेवलपमेंट, जैसे अभी आप देख रहे हो जो स्ट्रक्चर है हाउस का, और उस समय अर्ली मैन का जो हाउस होगा, मतलब उस समय का जो स्ट्रक्चर होगा, उसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे उनका विकास हुआ, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे, ओके। केव्स वर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर फॉर मैन। तो जो केव्स होते हैं, गुफा जिसको कह सकते हो, तो वो जो था, वर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर फॉर मैन। तो अर्लीस्ट मैन का जो शेल्टर था, वो क्या होता था? केव्स होता था। समझ में आ रहा है आप सबको? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके ओके। व्हेन द अर्ली Okay, when the early man gave up hunting and food gathering, he became a food producer. बच्चे, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको समझाया था कि फूड प्रोड्यूसर क्या होता है, बताया था ना? हाँ बताया। यस, मैंने बताया था आप सबको
कि जब हम फूड का प्रोडक्शन शुरू कर दें तो हम क्या कहलाते हैं, फूड प्रोड्यूसर कहलाते हैं। मतलब जब हम क्रॉप्स को क्रॉप्स मतलब ये प्रोडक्शन मतलब उनको उपजाना शुरू कर देते हैं तो हम फूड प्रोड्यूसर कहलाते हैं। तो स्टार्टिंग में मैन जो था वो स्टार्टिंग में जो मैन था वो फूड प्रोड्यूसर नहीं था, ठीक है। वो बस ऐसे ही मतलब बच्चे शांत हो जाओ आप लोग। हाँ, तो when the early man gave up hunting and food gathering, gather मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना। तो जब मैन मतलब एक जब हंटिंग और गैदरिंग शुरू किया, ही बिकम फूड प्रोड्यूसर। दिस वाज द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। और फूड प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है कि अब उसने क्रॉप्स को उपजाना शुरू कर दिया, यानी अब एग्रीकल्चर शुरू हो गया है। बच्चे समझ पा रहे हो आप सब? एग्रीकल्चर, हाँ एग्रीकल्चर समझ में आ रहा है? चलो। It brought a great change in his life and the type of dwellings। ये बता रहा है कि जैसे ही एग्रीकल्चर शुरू हुआ तो एक बहुत क्या ह्यूज चेंजिंग आया उनके लाइफ में। बच्चे चेंजिंग, ह्यूज चेंजिंग का मतलब है कि जैसे कि स्टार्टिंग में वो क्या करते थे ना, पहले वो क्या करते थे कि जहां उनको फूड मिलता था वहां वो फूड खाते थे, और जब वहां का फूड फिनिश हो जाता था वो दूसरे जगह मूव कर जाते थे। जैसे मैंने आपको बताया था, ये ह्यूमन माइग्रेशन जब मैं पढ़ा रही थी, और उसमें मैंने डिस्कस किया था कि एंशियंट टाइम में लोग किस तरह से माइग्रेट करते थे और क्यों माइग्रेट करते थे। तो उसमें मैंने आप सबको ये बताया था कि वो शेल्टर एंड फूड के लिए माइग्रेट करते थे। समझ में आ रहा है आप सबको? हाँ, वो शेल्टर के लिए और फूड के लिए माइग्रेट करते थे। और जब इन्होंने ये एग्रीकल्चर स्टार्ट किया तो अब इन्हें माइग्रेट करने की जरूरत नहीं थी। अब ये खुद जहाँ पे ये रहते थे वहीं पे क्या करना शुरू किया इन्होंने, एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, ठीक है। फूड प्रोड्यूसर बन गए ये। तो अब क्या हुआ कि इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा क्या आ गया, चेंजिंग आ गया, ठीक है। नाउ ही स्टार्टेड लिविंग अ सेटल लाइफ close to the water bodies, as he needed water for his crops and other domestic activities। अब उन्होंने क्या किया, सेटल हो गया। मैंने बताया था आप सबको कि सेटल क्या हो जाता है। अभी जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, इसके बाद स्टडी कर रहे हो, स्टडी के बाद आप क्या करोगे, कहीं आप एक अच्छी सी आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ने बताया था वो आईएएस बनना चाहते हैं, किसी ने इंजीनियर और डॉक्टर बताया था। तो अगर वो डॉक्टर या इंजीनियर या आईएएस बन जाते हैं, देन क्या होता है उनको कि उनके घर वाले फिर बोलते हैं कि वो तो सेटल हो गया, ठीक है। तो सेटल का मतलब वही होता है कि जब वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। तो जो ह्यूमन है मतलब जो वो क्या हो गया है कि अब सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है, सेटल हो गए हैं, और लाइफ क्लोज टू द वाटर बॉडीज। और ये सेटल कहाँ होना शुरू किया है, जहाँ इनको पानी जो है वो वाटर जो है बहुत ही इजिली अवेलेबल हो जाए, वहां ये शुरू कर दिए हैं, ठीक है। क्योंकि वाटर का बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, जैसे कि उनको वाटर फॉर हिज क्रॉप्स। अगर हम एग्रीकल्चर का ये करते हैं, मतलब अगर एग्रीकल्चर हम करते हैं तो क्रॉप्स के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए। वाटरिंग करने के लिए हमें वाटर चाहिए ना, तो वाटर चाहिए। एंड अदर डोमेस्टिक एक्टिविटीज, और भी वाटर का यूज, अदर डोमेस्टिक एक्टिविटीज भी करना है, कुकिंग फूड, क्लीनिंग हाउस, बहुत सारा ऐसा एक्टिविटी है, ड्रिंकिंग वाटर। तो हम लोग बहुत ऐसा चीज है जहाँ पे वाटर का यूज करते हैं, ओके बच्चे। तो मेनी एक्टिविटीज में हम लोग मतलब वाटर का यूज करते हैं। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम वाटर जहाँ पे इजिली अवेलेबल हो वहां पे सेट हो जाए। तो ये वहां पे सेट हो गया। ही बिल्डिंग्स, हट्स विथ ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ ट्री। अब उन्होंने क्या बनाना शुरू किया, हट्स बनाना शुरू किया, ठीक है। तो उस समय तो ना ये नहीं था, मतलब कच्चा हाउस बनाना शुरू किया होगा उन्होंने, ठीक है। तो किस चीज की हेल्प से शुरू किया इन्होंने, तो ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ ट्री, ट्री का जो ब्रांच होता है और उसका जो पत्ता होता है, लीव्स होता है, इससे इन्होंने क्या शुरू किया, अपना शेल्टर बनाना शुरू किया। लेटर ऑन द अर्ली मैन, अब क्या हो रहा है कि लेटर ऑन द अर्ली मैन डिस्कवर दैट द वॉल्स ऑफ द हट्स कुड बी मेड विथ मड। और उन्होंने जो वॉल
वॉल बनाया, जैसे अभी वॉल जो बनते हैं वो ब्रिक्स के बनाए जाते हैं, या ब्रिक्स सीमेंट ये सब का बनाया जाता है। लेकिन जब उस अर्ली अर्ली मैन के पास तो ये सब अवेलेबल था नहीं, मतलब ब्रिक्स नहीं था, सीमेंट नहीं था, ठीक है, सैंड नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, मतलब टेक्नोलॉजी भी नहीं थी उनके पास। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो वॉल है उस वो किस चीज का बनाया उन्होंने, वो मड का बनाया। मड समझ में आता है आपको बच्चे? मड समझ में आता है, MUD, मड। हाँ, तो मड वो हाँ, वो जो मिट्टी का होता है ना, उससे बनाया जाता है ना, उसका उसका उन्होंने शुरू किया था, ठीक है। दिस टाइप्स ऑफ हट्स आर स्टिल फाउंड इन विलेजेस। हाँ, अभी भी आप अगर विलेज में जाओगे ना, अब तो चलो बहुत कम मिलते हैं विलेज में भी, क्योंकि विलेज भी अब डेवलप हो रहा है। बट अभी भी अगर आप विलेज में जाते हो तो वहां आपको इस टाइप का हाउस देखने को मिलेगा, ठीक है। देखे हो कभी आप सब? बच्चे देखे हो कभी? अच्छा, देखे हो, वेरी गुड। ओके, वी हैव कम अ लॉन्ग वे। हाँ ठीक है, वेरी गुड। वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम द टाइम व्हेन हट्स वर द ओनली टाइप ऑफ शेल्टर। मतलब उस समय उनके पास क्या था, वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम द टाइम्स व्हेन हट्स वर द ओनली टाइप ऑफ शेल्टर। बहुत दिनों तक उनका जो शेल्टर था वो हॉट ही था, ठीक है। वही उनका शेल्टर था। ऐसा नहीं है आप जिस बिल्डिंग में भी रह रहे हो वो इतना आसान, मतलब इजी वे में वो डेवलप नहीं हुआ है, बहुत टाइम लगा है। तो वो अभी कहाँ रह रहे थे, हर्ट्स में ही रह रहे थे, ठीक है। टुडे वी हैव डिफरेंट टाइप, साइज एंड डिजाइन ऑफ हाउस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग पार्ट में आपको अलग अलग हाउस का डिजाइन, साइज और टाइप दिखाई देता है। देखते हो ना, अलग मतलब हर जगह अलग अलग का वो डिजाइन वो कराया जाता है, ठीक है। सबका डिजाइन अलग अलग होता है, टाइप अलग होता है, साइज अलग होता है, तो सब अलग अलग डिफरेंट रहते हैं। दिस रीजनल वेरिएशन इन हाउस area arises from differences in the landforms, climate, material available for building a house, and of course money that one wants to spend on land and construction। बच्चे ये डिपेंड करता है, जो डिफरेंसेस हैं, ये वेरिएशन जो है ये हाउस का, वो डिपेंड करता है बहुत सारे, जैसे लैंडफॉर्म्स के ऊपर, क्लाइमेट। अब जैसे आप जम्मू कश्मीर में जाओगे तो वहां का जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा। अब यहाँ पे आ जाओगे, साउथ इंडिया में जाओगे, वहां का स्ट्रक्चर अलग होगा। तो हर जगह स्ट्रक्चर, अगर आप वो माउंटेन एरिया में जाओगे तो वहां जो ये हाउस का स्ट्रक्चर होगा वो अलग होता है, ठीक है। तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, या मटेरियल जो यूज, वहां पे जो मटेरियल यूज किया जाता है, जैसे आप माउंटेन एरिया में जाओगे तो वुडन का ये आपको ज्यादा दिखाई देगा, हाउस दिखाई देगा। तो जो अवेलेबल मटेरियल होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग क्या बनाए जाते हैं, हाउस बनाए जाते हैं, ठीक है। और सबसे एक यहाँ पे एक टर्म आया कि मनी। मनी, तो मनी पे भी डिपेंड करता है। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा मनी है तो वो बहुत ही शानदार हाउस बनाएगा, ठीक है। अगर थोड़े कम है तो वो थोड़ा सा कम, मतलब थोड़ा सा उससे कम बनाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास मनी कितना है, लैंडफॉर्म कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, मटेरियल कैसा है, मटेरियल अवेलेबल वहां पे जिस प्लेस पे आपको बनाना है वहां पे मटेरियल अवेलेबल कैसा कितना है, या किस तरह का मटेरियल आपको मिल रहा है। तो ये सब डिपेंड करता है हाउस बनाने के लिए, ठीक है। और यही वजह है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का हाउस होता है। ओके, समझ में आ रहा है आप सबको? अब टाइप्स ऑफ शेल्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स। अब हम लोग शेल्टर के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ शेल्टर किस बेसिस पे, लैंडफॉर्म के बेसिस पे। इन हिली एरियाज, मतलब वही माउंटेन एरिया में जाओगे, हाउस आर बिल्ट विथ स्लोपिंग रूफ। वहां पे क्या बनाया जाता है, स्लोप बनाया जाता है, मतलब ऐसे इस टाइप का ये स्ट्रक्चर, इस टाइप का, मतलब स्लोप होना चाहिए। इसको अगर हिंदी में बोले तो वो ढलाव, मतलब जैसे कि ऐसे करो, स्लाइडिंग टाइप का, इस टाइप का बनाया जाता है, ठीक है। रूफ जो होता है इस टाइप का, इट हेल्प द स्नो एंड रेन टू स्लाइड ऑफ इजिली विदाउट डैमेजिंग द रूफ। इससे क्या होता है कि अगर वहां पे स्नोफॉल होता है। हेलो बच्चे,
क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? हाँ जी बच्चे बोलो। चलो, तो ये क्या करता है, अगर हम स्लोपिंग रूप्स बनाते हैं, देन ये हमें ये देता है, इट हेल्प्स द स्नो एंड रेन टू स्लाइड ऑफ इजिली विदाउट डैमेजिंग द रूफ्स। ये करता है कि अगर सपोज दैट वहां स्नोफॉल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, या रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होता है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो रूफ है, अगर आप नॉर्मल बनाते हो, जैसे यहाँ पे जो रूफ होते हैं तो नॉर्मल होते हैं, अगर आप उस स्ट्रक्चर में बनाते हो, तो उससे क्या होगा, ये एक मतलब लॉस होगा कि हमारे जो रूफ हैं वो डैमेज हो जाएंगे। अगर हम क्या करते हैं उसको, अगर हम इस तरह से स्लॉपिंग रूफ्स बनाएंगे, देन वो स्नोफॉल जब होगा ना, तो वो स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। सच हाउसेस आर फाउंड इन श्रीनगर। ये आपको श्रीनगर में इस तरह के हाउस मिलेंगे, एंड शिमला में मिल जाएंगे। ओके बच्चे, शिमला और श्रीनगर में किस टाइप के हाउस मिलेंगे? स्लोपिंग रूफ्स। समझ में आ रहा है आप सबको? द हाउस ओके, द houses here are mainly made of cement, bricks and wood। यहाँ पर जो हाउसेस बनाई जाती हैं वो सीमेंट के बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ भी सीमेंट के बनाए जाते हैं, और ब्रिक्स के बनाए जाते हैं, ईंट का से बनाया जाता है, एंड वुड, और वुड का भी बनाया जाता है। मैंने बताया था ना कि माउंटेन एरिया में वुड का ज्यादा बनाया जाता है, तो वुड का भी बनाया जाता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि किस चीज के हाउस बनाए जाते हैं उस माउंटेन एरिया में या हिली एरिया में, तो आप बताओगे कि द हाउसेस हियर आर मेनली मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड वुड। समझ में आया? इन प्लेन्स हाउसेस आर बिल्ड विथ थिक वॉल्स एंड हाई। अब अगर आप प्लेन की बात करो, जैसे अभी हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, ये क्या है, प्लेन एरिया है, तो यहाँ जो हाउस बनाए जाते हैं वो थिक वॉल, हमारा जो दीवार होता है वो थोड़ा थिक होता है, ठीक है, एंड हाई, थोड़ा लंबा, मतलब ऊंचा, सॉरी ऊंचा होता है। फ्लैट रूफ ऑफ कीप देम कूल इन समर। तो इससे क्या होता है कि, और जो रूफ बनाया जाता है वो स्लाइडिंग नहीं होता, फ्लैट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि कूल इन समर, मतलब समर के डे में, मतलब दिनों में क्या करता है वो हमें कूल करता है। द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन आर मेनली सीमेंट एंड ब्रिक्स। हमारे यहाँ मेनली क्या क्या लगाए जाते हैं, सीमेंट लगाया जाता है और ब्रिक लगाया जाता है, ठीक है। आराध्या, आराध्या क्या कर रहे हो आप बच्चे? बुक देखो ना। Many people sleep on the flat roof in region of high temperature like Rajasthan। कुछ पीपल ऐसे भी होते हैं जो स्लीप ऑन द फ्लैट रूफ। फ्लैट रूफ पे क्या होते हैं, सोते हैं इन रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर लाइक राजस्थान। राजस्थान में कैसा टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो वो लोग कहाँ सोना पसंद करते हैं, ये फ्लैट रूफ पे, ठीक है। इन सिटीज हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग्स फ्लैट्स आर कॉमन बिकॉज ऑफ लिमिटेड लैंड एंड लार्ज पॉपुलेशन। बच्चे आप देख, अगर आप बिग सिटी में या मेट्रो सिटी में आप जाते हो, तो वहां पे देखते हो, जैसे अगर आप दिल्ली में चले जाओ, मुंबई में चले जाओ, तो वहां आप देखते हो कि एक बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिखाई देंगी आपको, ठीक है। तो वो किस लिए बनाया जाता है, क्योंकि ये जो वहां पर ये होता है ना, जैसे लैंड जो होता है वो कम होता है, एंड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, लैंड लिमिटेड होगा, ठीक है। ऐसा थोड़ी है पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है तो लैंड थोड़ी ना इंक्रीज कर रहा है। तो वहां पे जो जमीन है, मतलब जगह, प्लेस जो है वो कम है, एंड पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं कि बिल्डिंग्स को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, ऊंचा बना देते हैं, ठीक है, हाई बना देते हैं, जिससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग एक अपार्टमेंट में आराम से क्या होंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो ये बनाया जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होगा, जो हाई, ये बहुत पॉल्यूटेड जो होगा ना, सिटी, पॉल्यूटेड बोल रहे हैं, सॉरी, जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड सिटी होंगे, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ये सब सिटी में आपको कैसा मिलेगा,
हाई मतलब बहुत ऊंची हाई राइज अपार्टमेंट मिलेगा, ठीक है, या बिल्डिंग्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है आपको? चलो नेक्स्ट है, आ रहा है समझ में? एनी प्रॉब्लम? Okay. In coastal areas and on islands, people build uh, stilt house. कह रहा है कि अगर आप कोस्टल एरियाज में चले जाओ, कोस्टल एरिया समझ में आता है आप सबको? बच्चे कोस्टल एरिया समझ में आता है? चलो मैं बताती हूँ। कोस्टल एरिया उसे कहते हैं जो एरिया ओशियन या सी से क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है, वो उस एरिया को हम कोस्टल एरिया बोलते हैं। आइलैंड जो होता है वो उसको बोलते हैं जैसे कि बीच में हमारा लैंड हो और उसके चारों तरफ क्या हो, वाटर हो, उसको हम बोलते हैं आइलैंड, ठीक है। तो इस टाइप के जो एरिया होते हैं वहाँ स्टिल्ट हाउस बनाए जाते हैं। स्टिल्ट हाउस आपको वो फिगर में दिया हुआ है, देखो आप फिगर को, ठीक है। उसमें क्लियरली दिखाया गया है कि ये हाउस जो होते हैं वो मेनली की इन द फ्लोड प्रोन एरियाज हाउसेस आर मेड अ फ्यू फीट अबव द ग्राउंड। क्योंकि ये कोस्टल एरिया जो होता है इसमें फ्लोड की प्रॉब्लम हमेशा अक्सर देखने को मिलता है। तो वहां के पीपल जो है वो क्या करते हैं कि अपने हाउस हाउस को थोड़ा सा क्या करते हैं, अब मतलब जो ग्राउंड होता है ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर में बनाते हैं, ठीक है, टू कीप देम ड्राई, ताकि वो क्या हो, ड्राई रहे, सूखा रहे। वन हैज टू क्लाइंब 5-7 स्टेयर्स, मतलब आपको अगर वहां पे जाना होगा तो 5 से 7 स्टेयर्स को आपको क्लाइंब करना होगा, ठीक है, टू स्टेप इनसाइड द हाउस, अंदर घर में जाने के लिए आपको 5 से 7 5 to 7 स्टेयर को क्लाइंब करना होगा। समझ में आ रहा है आप सबको? दे कीप इन इनहेबिटेंट्स सेफ फ्रॉम विल्ड एनिमल्स, और इससे क्या होता है ना कि उनको सबसे बड़ी जो वो उनको मतलब इससे प्रॉफिट ये होता है कि वो वाइल्ड एनिमल से भी अपने आप को क्या करते हैं, ये मतलब सेफ रखते हैं अपने आप को। वाइल्ड एनिमल जंगली जानवरों से भी अपने आप को क्या करते हैं, सेफ रखते हैं, क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल थोड़ी ना क्लाइंब करेगा स्टेयर्स को, तो उससे भी इनको क्या होता है, सेफ्टी मिलती है। The flowed water easily drains out from in between the stilt without damaging the house, और जो फ्लोड का वाटर होता है, बाढ़ का जो वाटर होता है, वो इजिली ड्रेन हो जाता है, बाहर निकल जाता है इन बिटवीन द स्टिल्ट विदाउट डैमेजिंग द हाउस, हाउस को बिना कुछ मतलब डैमेज किए वो आराम से क्या हो जाता है, इजी वे में बाहर निकल जाता है, ठीक है, आउट हो जाता है। स्टिल्ट हाउस आर मेड ऑफ बम्बू, ये किस चीज से बनाए जाते हैं, बम्बू से बनाए जाते हैं, वुड से बनाए जाते हैं, कोकोनट सॉफ्ट से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अगेन हम लोग देखेंगे, we live in a society, हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, because we are dependent on others for the fulfillment of our needs। वी लिव इन अ सोसाइटी, हम लोग सोसाइटी में इसलिए रहते हैं बच्चे क्योंकि हमें क्या चाहिए, हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, क्या एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, और फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ आवर नीड्स, हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है जिसके लिए हम लोग, हमारा एक सोसाइटी होता है, ठीक है, रहते हो ना आप लोग भी सोसाइटी में? हाँ जी बच्चे। क्या हो रहा है? वी लिव इन
वी लिव इन अ सोसाइटी, हम लोग सोसाइटी में रहते इसलिए रहते हैं बच्चे, क्योंकि हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, और डिपेंड होने का सबसे मेन जो कॉज है वो क्या है कि हमें अपने नीड्स को फुलफिल करना होता है। तो हमें अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो हम अपने सोसाइटी से बोलते हैं, और वो हमारे उस नीड्स को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो हम सोसाइटी में यही यही वजह है कि हम सोसाइटी में रहते हैं। कम्युनिटी लिविंग टीचर्स अस टू केयर फॉर अदर्स। community living teachers community living teaches sorry teaches us to care for others and share facility like water, electricity, road, market etc। ये सब हमें क्या अपना हमारा एक जो कम्युनिटी है वो हमें ये सब सिखाता है कि हमें केयर कैसे करना चाहिए, लोगों को शेयर क्या क्या कैसे करना चाहिए। जैसे जस्ट कुछ फैसिलिटी है जिसको हम शेयर करते हैं, जस्ट लाइक वाटर, हम वाटर शेयर करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, मार्केट्स, ये सब क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। और जब हम केयर एंड शेयर के साथ एक हमारा एक कम्युनिटी बनता है और उसमें हम रहते हैं, ठीक है। वी नीड हेल्प इन केस ऑफ एनी डिजास्टर और ट्रमा। ये बता रहा है कि हम हमें जब किसी तरह का डिजास्टर होता है, मतलब हमें हमारे पास किसी तरह का प्रॉब्लम आता है, ठीक है, आपदा जिसको कह सकते हो, तो हम उसमें क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट अगर किसी के घर में ये इलेक्ट्रिसिटी से वो फायर का प्रॉब्लम आता है, तो हम उसकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, हम जाते हैं वहां पे उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद of losing a home or getting injured, a neighborhood police station provides help and security। suppose that अगर किसी के घर में किसी तरह का कोई इंजरी हो गया, या और किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हमारे नाइबरहुड में जो पुलिस स्टेशन होते हैं वो हमें प्रोवाइड्स करते हैं हेल्प एंड सिक्योरिटी। वो हमारी हेल्प करते हैं और हमें सुरक्षा भी देते हैं। समझ में आ रहा है आप सबको? We also need services of hospital, ambulance and doctor to provide first aid। हमें किस चीज की जरूरत होती है? हॉस्पिटल की जरूरत होती है, एम्बुलेंस की जरूरत होती है, एंड डॉक्टर ये डॉक्टर टू प्रोवाइड फर्स्ट एड। सपोज दैट अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, देन हमको सबसे पहले फर्स्ट एड की जरूरत होती है कि सबसे पहले उसको क्या किया जाए। देन हम उसको क्या हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। अब हॉस्पिटल में ले जाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? एम्बुलेंस की जरूरत होती है। तो ये सब हमारा एक सोसाइटी का क्या है, पार्ट है, और ये हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। समझ में आ रहा है बच्चे? यहाँ पे एक स्टोरी, हाँ एक स्टोरी है, मैं रीड करती हूँ, आप देखो, ठीक है। देयर वॉज अ फार्मर हु ग्रीव द बेस्ट क्वालिटी कॉर्न। एक फार्मर है जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी का कॉर्न क्या करता है, ये प्रोडक्शन करता है, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का कॉर्न। एवरी एवरी ईयर ही वोन मेनी प्राइजेस, और जब उसका क्वालिटी अच्छा रहेगा तो बहुत अच्छी प्राइसेस मिलेगी उनको। वंस अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर इंटरव्यूड हिम एंड लर्न समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर जो है वो उनका इंटरव्यू लेता है और बहुत सारी चीजों को वो क्या करता है, सीखता है, जो कि बहुत ही क्या है, इंटरेस्टिंग है। द फार्मर शेयर्ड हिज कॉर्न सीड्स विथ हिज नाइबर। और वो जो फार्मर होते हैं, मतलब जो फार्मर जो बहुत बेस्ट क्वालिटी का ये प्रोडक्शन कर रहे थे कॉर्न का, तो वो क्या करते हैं, अपने सीड्स जो होते हैं, कॉर्न सीड्स जो होता है, उसको क्या करता है, अपने नाइबर के साथ क्या करता है, शेयर करता है। समझ में आ रहा है? हाउ कैन यू हाउ कैन हाउ कैन यू अफोर्ड टू शेयर योर कॉर्न सीड्स विथ योर नाइबर्स। तो ये बता रहा है कि आप कैसे अपने ये अफोर्ड टू शेयर योर कॉर्न सीड्स विथ योर नाइबर, कैसे अफोर्ड करोगे कि अपने सीड्स को नाइबर को शेयर करना। दे आर ऑल्सो इंटायरिंग द सेम कंपटीशन विथ यू। अगर आप उनको बता दोगे तो हो सकता है कि वो आपका एक कंपटीटर बन जाए, दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाए। द रिपोर्टर आस्क्ड, ये जो रिपोर्टर है उनसे पूछ रहा है कि आप अगर शेयर कर दोगे ये कि आप कैसे प्रोडक्शन करते हो, तो आपके जो नाइबर हैं वो भी उसका प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे, और इससे क्या होगा कि आप दोनों के बीच का कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो उन्होंने बताया कि सर, सेड द फार्मर, द विंड पिक्स अप पॉलन फ्रॉम द
ripening corn and the squirrels eat from field to field. Hence, I share my corn seeds with all my neighbors so that we all grow good quality corn. How true. इन्होंने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है बच्चे कि इन्होंने बताया, फार्मर ने बताया कि विंड जो है पिक अप पॉलन फ्रॉम, ये जो विंड होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलन मतलब ये पिक करते हैं पॉलन को फ्रॉम द ये राइपनिंग कॉर्न, जो पका हुआ कॉर्न होता है वहां से लेके आते हैं, एंड स्वीडल्स इट फ्रॉम फील्ड टू फील्ड, एक खेत से दूसरे फील्ड में उसको डालते हैं। हेंस आई एंड आई शेयर माई कॉर्न सीड्स विथ ऑल माई नाइबर्स, इसलिए मैं शेयर करता हूँ अपने, और मैं शेयर करता हूँ अपने और सभी जो नाइबर्स होते हैं उनको ये कॉर्न का सीड्स, सो दैट वी ऑल ग्रो गुड क्वालिटी। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि हम सबको एक अच्छा क्वालिटी मिलेगा, और ये इस तरह से ये ट्रू है, ठीक है। यू कांट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ अनलेस योर नाइबर्स लाइफ इम्प्रूव्स। कह रहा है कि अगर आप कभी भी अपने क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे जब तक आपके जो नाइबर हैं उनका जो लिविंग स्टाइल है वो इम्प्रूव नहीं होगा, तो आपका मतलब आपका भी जो लिविंग स्टाइल है वो इम्प्रूव नहीं हो सकता, क्योंकि नाइबर का एक अच्छा रोल होता है आपके इम्प्रूवमेंट में। बहुत ही मतलब पॉजिटिव भी रोल करते हैं, शो कर मतलब आप इम्पैक्ट आपका उनका पॉजिटिव भी इम्पैक्ट भी पड़ेगा और निगेटिव भी पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि आपके नाइबर कैसे हैं, ठीक है। अगर वो बहुत अच्छे हैं देन उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर उनका बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं है देन उनका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये बताया जा रहा है कि वो इम्प्रूव करना है ना बच्चे अगर, तो इसके लिए आपको ये तब तक आपका इम्प्रूवमेंट नहीं पॉसिबल है जब तक आपके नाइबर इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। दोज हु वांट हैप्पीनेस मस्ट हेल्प अदर टू फाइंड हैप्पीनेस। अगर दोज हु वांट हैप्पीनेस, अगर कोई हैप्पीनेस चाहते हैं, मस्ट हेल्प अदर्स टू फाइंड हैप्पीनेस, तो उनको आप क्या करो, उनको खुश रहने में आप उनकी हेल्प करो। द वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज नेसेसरी। कह रहा है कि मतलब वेलफेयर जो है ईच एंड एवरी मतलब प्रत्येक मेंबर, हमारे जितने भी मेंबर हैं उनको सबको क्या चाहिए, सोसाइटी में वेलफेयर चाहिए, और ये बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर हमारे सोसाइटी में कोई खुश रहना चाहता है तो हम उनको डिस्टर्ब करें, ठीक है, ये मतलब बैड थिंग होगा। हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम में है तो हम उन्हें सपोर्ट करेंगे, ठीक है। The story highlights the importance of our responsibility and teaches us community living। ये बता जो स्टोरी है ये बता रहा है, ये इसका हाइलाइट्स ये है कि इम्पोर्टेंस ऑफ द आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे अगर हम, जैसे आप सब बच्चे हो तो आपकी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहाँ आप एक गुड इन्वायरमेंट क्रिएट करो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आपके वजह से किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड टीचेज अस कम्युनिटी, और हमें एक मतलब कम्युनिटी में रहने की एक जो शिक्षा दी जाती है कि किस तरह से हमें रहना चाहिए, ये ऊपर में जो स्टोरी दिया हुआ है ना उसका हाईलाइट्स है। क्रिएट अ हैप्पी सेफ एंड कंफर्टेबल नाइबरहुड। हमें क्या करना चाहिए, एक हैप्पी सेफ एंड कंफर्टेबल नाइबरहुड क्रिएट करना चाहिए। समझ में आ रहा है आप सबको। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक केयरिंग फॉर नाइबर्स। अब हमें अपने नाइबर्स का केयर कैसे करना चाहिए ये है, ठीक है। Most people keep their own homes neat and tidy from inside, but do not hesitate to throw the garbage on the street। बच्चे ये आप सब ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं अपने घर को बहुत ही अच्छे से क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, बट होता क्या है ना कि वो जो भी गार्बेज होता है अपने घर का वो क्या करते हैं उसको बाहर फेंक देते हैं स्ट्रीट में। तो क्या ये मतलब राइट वे है या रॉन्ग वे है, ये रॉन्ग वे है बच्चे। अगर आप अपने घर को क्लीन कर रहे हो तो जो भी गार्बेज है उनको प्रॉपर वे में रखो ना, जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट हो वहां पे फेंकना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रीट वगैरह को हमें वो नहीं करना चाहिए, मतलब जहां तहां वैसे भी हमें गार्बेज नहीं फेंकना चाहिए। Imagine the condition of the streets if everyone acted
इन दिस मैनर। एक बार जरा वो सोचो कि अगर हर